FIA को चीनी डॉलर्स और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने का इख्तियार मिल चुका है। नए मंजूर करदा इख्तियारात से मुतालिक मुरासला भी जारी कर दिया गया है, जबकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्मगलिंग के मसले से निपटने के लिए जरूरी इकदाम करने का इख्तियार भी होगा। FIA तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर जरूरी इकदाम कर सकेगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी FIA की खिदमात हासिल कर ली गई हैं और इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे मौजूद है नुमाइंदे इशफाक मुगल, जबकि कराची से हमारे साथ होंगे काशिफ मुनीर और लाहौर से अब्दुल वहाब। तो सबसे पहले रुख करेंगे इशफाक मुगल का। इशफाक, बताइएगा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन तो जारी है और अब तक क्या कार्रवाइयां हुई हैं और FIA को इख्तियार देने से मजीद क्या नताइज हासिल हो सकते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया है और इससे कबल जो है वो पुलिस जो कार्रवाई करती थी जो महकमे के साथ मिलकर, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हुकूमत ने एक सख्त फ़ैसला किया और एक कह सकते हैं गैर मकबूल फ़ैसला किया और बड़ा फ़ैसला किया और उसमें FIA को भी शामिल किया, जिसके बाद इसका जो है वो पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो जो पर्चे भी जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। इससे पहले हम देखें कि बिजली की जो चोरी की सूरत हाल क्या है, तो वजारत तवानाई की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में जो है वो तकरीबन 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है और 2 फेज़ में जो है वो इसको हम देख सकते हैं। अगर वजारत तवानाई के अदाद व शुमार के मुताबिक जो है वो पिछले साल मजमूई तौर पर जो है 116 अरब यूनिट जो है वो डिस्कोज ने ख़रीदे हैं, जबकि जो फ़रोख्त किए हैं वो तकरीबन 57 अरब जो यूनिट हैं वो फ़रोख्त किए हैं। इस तरह जो सार्फिन तक बिजली पहुंचने से पहले जो नुकसान का सामना करना पड़ा है वो 19 अरब यूनिट्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है डिस्कोज को। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो KPK की जो पेस्को इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो उसके मुताबिक जो है 5 अरब 70 करोड़ जो यूनिट्स हैं उसका नुकसान हुआ है और ये मजमूई तौर पर इसकी मालियत का अंदाज़ा करें तो 160 अरब रुपए जो है वो नुकसान हुआ है। उसके बाद जो अगर हम बिलिंग की बात करें तो बिलिंग जो मजमूई तौर पर जो कराची के अलावा दिगर जो डिस्कोज हैं उन्होंने 3100 से ज़ायद जो है 3100 अरब रुपए से ज़ायद की बिलिंग की है, जिसमें से तकरीबन 300 अरब रुपए का जो है बिलिंग शॉर्टफॉल हुआ है, यानी वो और रिकवरी नहीं हो सकी डिस्कोज को। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो लाहौर ने 796 अरब रुपए की जो है वो बिलिंग की है, जिसमें 45 अरब रुपए का उसको शॉर्टफॉल हुआ है, जबकि कोयटा में ये सूरत हाल ज़्यादा नाजुक सूरत हाल रही है। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई ने मजमूई तौर पर 111 अरब रुपए की जो बिलिंग की है, जबकि 76 अरब रुपए उसको नहीं मिले हैं। इसके अलावा हैदराबाद ने 110 अरब रुपए की जो 110 अरब रुपए की बिलिंग की, जिसमें 27 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का उसको सामना रहा है, यानी उसको वो बिल वसूल नहीं हुए। सखर को 81 अरब रुपए में से 27 अरब रुपए नहीं मिले, जबकि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई को 313 अरब रुपए की बिलिंग में 26 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फैसलाबाद 456 अरब रुपए में 19 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो अगर हम कुंडा सिस्टम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो KPK की सूरत हाल है वो काफ़ी नाजुक बताई जा रही है कि टांग, डेरा इस्माइल खान और जो बनू के इलाके हैं इसमें बिल जमा कराने का रवाज ही नहीं है और वजारत तवानाई के मुताबिक जो है इसमें एक साल में कोई बिल जो है वो वसूल नहीं हुआ है। इसके जो ये जाहिर करता है कि यहाँ कुंडा कल्चर जो है अपने अरूज पर है। इसके अलावा हैदराबाद अंदरून सिंध की बात करें तो वहाँ भी कोई ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है पावर सेक्टर के लिए और मजमूई तौर पर बिजली के सार्फिन जो बिल जो है वो तवातर के साथ दे रहे हैं। तो हैदराबाद में भी जो बिल जमा कराने की सूरत हाल है वो उसमें कमी आ रही है और एक साल में तकरीबन 6% उसमें कमी आई है। टंडो अल्लाह यार खान में भी बिलिंग में 9% की कमी आई है, जबकि इसके अलावा जो टंडो मोहम्मद खान में बाज़ फीडर्स पर 15% का जो कुंडा कल्चर बढ़ा है। इसके अलावा ठट्ठा, बदीन, सांगड़, मटियारी में भी जो है वो बिजली चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। शहीद बेनज़ीराबाद में 21% जो है वो बिजली के नुकसानात को रिकॉर्ड किए गए। पशीन, मकरान और लोरालाई में 90% जो है वो नुकसानात जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं। लाड़काना में 60% जो है वो बिजली के नुकसानात जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि सखर में ये सूरत हाल 40 है। अगर हम लाहौर की बात करें तो मजमूई तौर पर जो डिस्कोज को नुकसान उठाना पड़ा 2 अरब 94 करोड़ जो बिजली की यूनिट्स हैं उसका नुकसान उठाना पड़ा है सार्फिन से जाने से पहले, जो ये बताता है कि डिस्कोज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो काफ़ी ठीक है। मजबूरी सूरत हाल आपने इशफाक मुगल बता दी, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। तो FIA को चीनी के अलावा जो डॉलर्स हैं, पेट्रोलियम मसनूआत है, उसकी स्मगलिंग रोकने का भी इख्तियार मिल चुका है। तो अगर डॉलर्स के हवाले से बात करें तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद है कराची से काशिफ मुनीर। काशिफ मुनीर, आपसे सवाल करना चाहेंगे हम कि गुज़श्ता हफ्ते ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में नुमाया कमी देखने में आई है और FIA की कार्रवाइयों के बाद डॉलर रखने वाले भी मोहतात हो चुके हैं। मज़ीद कितनी कमी हो सकती है और मजमूई तौर पर मार्केट में क्या रुझान देखा जा रहा है, बताइएगा। लेकिन ये रवा हफ्ते जो इंटर बैंक हो या ओपन मार्केट हो, उसमें डॉलर जो है सिर्फ कम नहीं हुआ बल्कि जो सारी दीगर करेंसीज हैं वो कम हुई है। इंटर बैंक में जो है वो डॉलर जो है वो तो तकरीबन ₹2.5 कम हुआ है, लेकिन ओपन मार्केट में इसकी जो है सतह है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो तकरीबन ₹24 कम हुआ है। 1 सितंबर को ये ₹328 की बुलंद तरीन सतह पर था, उसके बाद ये कम होता हुआ ₹304 पे आ गया है। यूरो की कीमत में भी तकरीबन ₹28 की कमी रिकॉर्ड की गई है, 353 से कम होकर 325 हो गया है। पाउंड की कीमत ₹34 कम हुई है, ये ₹381 तक गिर गया है। ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है रवा हफ्ते जो एक्सचेंज कंपनीज के बाहर, एक्सचेंज कंपनीज का जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो यही था कि एक्सचेंज कंपनीज में जो लोग अपनी गैर मुल्की करेंसी बेचने आते हैं उनको जो ब्लैक माफिया के लोग हैं वो बाहर से ही पकड़ लेते हैं और उनको एक्सचेंज कंपनी से ज़्यादा रेट देते हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की करेंसी जो है वो सिस्टम में नहीं आती। एक्सचेंज कंपनीज के पास जो डॉलर या यूरो आते हैं वो स्टेट बैंक में जमा कराए जाते हैं, जबकि जो ब्लैक मार्केट में आते हैं ये हवाला और हुंडी के जरिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस क्रैकडाउन के बाद हमने देखा यह है कि बड़ी तादाद में जो है वो ना सिर्फ डॉलर जो है वो एक्सचेंज कंपनी खरीदे हैं बल्कि 3 दिनों के अंदर $30 मिलियन जो है वो जो है जमा कराए गए हैं स्टेट बैंक के पास। इस तरह जो है अगर यही सूरत बरकरार रहती है तो गुज़श्ता रोज फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना यह था कि जब अगले हफ्ते का आगाज होगा डॉलर इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में जो है वो ₹300 से नीचे आ सकता है। और पहली दफा ऐसे हुआ है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट जो है बिल्कुल करीब करीब आ गए हैं। अब इन दोनों के करीब आने से सबसे अहम मामला ये हुआ है कि जो फॉरेक्स वाले जो अब डॉलर खरीद रहे हैं वो बाहर बेचने के बजाय स्टेट बैंक में जमा करा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं, रुपए के पे प्रेशर में कमी आ रही है और अब ज़्यादातर जो है जो करेंसी की खरीदारी का जो मामला है, जो खरीदार ज़्यादातर जो ब्लैक माफिया के लोग थे वो अपने ही खरीदारों से डॉलर खरीदते थे, जिसकी वजह से मार्केट में एकदम रेट बढ़ते थे और उसका जो नुकसान जो होता था कि ना सिर्फ डॉलर के रेट बढ़ते थे इंटर बैंक में बल्कि ओपन मार्केट में जो भी इंपोर्ट होती थी उसका इफेक्ट पड़ता था। आने वाले दिनों में अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सामने नजर आएंगी तो जो रुपए के मुकाबले डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी हुई है तो वो तकरीबन ₹24 से ₹25 का जो फर्क पड़ा है उसका ही सबसे बड़ा फर्क आपको पेट्रोल की कीमतों में भी नजर आएगा। तो सिर्फ यही मामला नहीं हुए बल्कि इसके अलावा FBI और कस्टम ने भी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। FBI ने जो कल गुज़श्ता रोज डाटा दिया है उसके मुताबिक तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर 2 अरब 25 करोड़ रुपए मालियत का जो स्मगल शुदा सामान है वो पकड़ा है। इसकी बड़ी मालियत है। अब शहर में जो स्मगलिंग का सामान के हवाले से सूरत हाल है उसमें कमी होना शुरू हुई है। चीनी की कीमत जो है उसमें नुमाया कमी देखने में आई है। आज जो है होलसेल बाजार में नुमाया कमी देखने में आई है। काशिफ मुनीर, आप हमारे साथ रहिएगा। डॉलर्स के हवाले से आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे और अगर चीनी माफिया की बात करें तो लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं अब्दुल वहाब, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अब्दुल वहाब, कुदरती जो हुकूमती इकदाम हैं वो चीनी माफिया को लगाम डालते नजर आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ शहरों में 230-240 रुपए में फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत में 30 से 40 रुपए की कमी देखी गई है, लेकिन अब भी चीनी की जो एक्समिल और रिटेल की कीमत में फर्क ज्यादा है। तो क्या ये फर्क कम हो पाएगा, ये बताइएगा आप। ठीक है, अब्दुल वहाब हमें चीनी माफिया के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि चीनी माफिया पर किस तरह से FIA की जानिब से जो रोकथाम के लिए हैं वो इख्तियारात उनको मिल गए हैं, उन्होंने काम का आगाज कर दिया है। तो आपको बताते चलें कि जो नए मंजूर करदा इख्तियारात हैं उनसे मुतालिक मुरासला भी जारी कर दिया गया है और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्मगलिंग के मसले से निपटने के लिए जरूरी इकदाम करने का इख्तियार भी हासिल होगा। FIA तमाम दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं उन पर जरूरी इकदाम भी कर सकेगी। और अगर बात करें बिजली चोरी की तो बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी FIA की खिदमात हासिल कर ली गई हैं और FIA ने जो स्मगल शुदा चीनी थी उसको भी बरामद कर लिया गया है और काफ़ी ये ग्रैंड लेवल पर ऑपरेशन किया गया है, जिसमें डॉलर्स की जो स्मगलिंग थी और जो पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग थी और चीनी की जो ज़ख़ीरांदोज़ी थी उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से मैं इशफाक मुगल अपडेट कर रहे थे, कराची से काशिफ मुनीर और लाहौर से अब्दुल वहाब। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए।